पिछले पार्ट के एंडिंग में हमने देखा था सोंगशाओ और तांग्यू साथ में होते हैं, जहां सोंगशाओ एक किताब पढ़ रहा था और तांग्यू पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे तांग्यू थोड़ा जेलस हो जाता है। तो इसी के साथ आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम तांग्यू को देखते हैं जो कि सोंगशाओ की तरफ ब्लश करते हुए देख रहा था और वो कहता है कि क्या वो किताब मेरे से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो तुरंत ही जेलसी में आकर लाइट को बंद कर देता है, जिससे सोंगशाओ हैरान होकर उसे कहता है तुमने लाइट क्यों बंद कर दी, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा था। और फिर वो काफी ज्यादा ब्रश करते हुए तांग्यू के पास जाकर उसकी इमरजेंसी लाइट मांगता है, जिस पर तांग्यू सीधे ही उसे कहता है कि मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। जहाँ सोंगशाओ नाराज हो जाता है तो तांग्यू तुरंत ही उसे अपने ऊपर खींच कर बैठा लेता है और वो दोनों काफी ज्यादा ब्रश करते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जहाँ तांग्यू उससे कहता है कि अगर तुम इस किताब को पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें इस तरह मेरे बेड पे रहते हुए ही पढ़ना होगा। जिसके बाद फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोंगशाओ अभी भी उसी किताब को पढ़ रहा होता है और तांग्यू बस उसकी तरफ देख रहा था कि सोंगशाओ बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और तभी हम देखते हैं अचानक से सोंगशाओ उस किताब को काफी जोर से बंद कर लेता है और बहुत ही बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। इससे तो तांग्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर सोंगशाओ कहता है ये बुक तो पूरी तरह से बकवास है। जिस पर तांग्यू एक इविल स्माइल करते हुए पूछता है आखिर ऐसा क्या हो गया। यहाँ फिर सोंगशाओ तुरंत ही उस किताब को दोबारा पढ़कर बताने लगता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जहाँ हमें बताया जाता है कि उसमें एम्परर और जुन्जू के बीच की कुछ रोमांटिक बातें लिखी गई हैं। इस पे सोंगशाओ कहता है कि ऐसा कुछ तो हमारे बीच नहीं हुआ था, और वो ब्लश करते हुए उस किताब को पढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रहा है, और वो बहुत ही बुरी तरह से शर्माने लगता है और खुद से ही कहता है जुन्जू आखिर ये एम्परर के सामने तुम कैसी बातें कर रहे हो। जिस पे जो तांग्यू होता है कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है, पर तुरंत ही उसके चेहरे पर काफी प्यारी स्माइल आ जाती है और वो कहता है क्या मेरी क्वीन शर्मा चुकी है, और वो तुरंत ही सोंगशाओ के गले पर टच करता है, जिससे सोंगशाओ काफी हैरान हो जाता है। और सोंगशाओ काफी ज्यादा हैरान होने के बाद तुरंत ही वहाँ से उठता है और कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा हूँ और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। पर तांग्यू तुरंत ही उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, फिर उसके ऊपर आ जाता है, जिसे सोंगशाओ काफी हैरान हो जाता है और ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। और वो दोनों काफी प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जहाँ तांग्यू कहता है जुन्जू और सोंगशाओ कहता है मेरे महाराज। और हम देखते हैं तांग्यू तुरंत ही उसके क्लोज जाने लगता है, पर सोंगशाओ तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिस पर तांग्यू पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, जिस पर सोंगशाओ तुरंत ही उससे कहता है कि हम दोनों अभी स्कूल में हैं और स्कूल की रूल बुक में लिखा हुआ है कि हमें डेट नहीं करना चाहिए, तो हम वो सब नहीं कर सकते। जिस पर तांग्यू तुरंत ही अपना माथा पीटते हुए कहता है इतना बकवास रीजन, ये तो केवल तुम ही दे सकते हो, तुम पक्का मेरी ही जुन्जो हो। पर सोंगशाओ तुरंत ही दूसरी तरफ देखता है और कहता है अब मैं सोने जा रहा हूँ। पर तभी तांग्यू उसे रोक लेता है और कहता है तुम कहीं नहीं जाओगे, और उसे पीछे से हक करने लगता है। जिस पे सोंगशाओ कहता है मेरे महाराज आप ये क्या कर रहे हो। जिस पर तांग्यू काफी धीरे से उसके कानों के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, अब तुम आकर सो सकते हो। जिस पर सोंगशाओ काफी बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। अब अगले सीन में हम सोंगशाओ और तांग्यू को देखते हैं, जहाँ सोंगशाओ सो चुका था और तांग्यू केवल उसकी तरफ देखे जा रहा था। वो कहता है कि ये सब बिल्कुल पास्ट में भी हो चुका है, बिल्कुल हमारी पिछली लाइफ की तरह। जब हमारी पिछली लाइफ में शादी हुई थी तब भी तुम इसी तरह की चीजें किया करते थे। भले ही हमारी शादी को 1 साल हो गए थे, पर तुमने कभी भी मुझे अपने क्लोज आने नहीं दिया था। जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता तुम मुझे कोई बहाना दे देते और तुम पूरी कोशिश करते कि मुझसे दूर जाओ, जिसका केवल साफ मतलब यही था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। अब तांग्यू अपनी आंखें बंद करके सोचता है कि क्या मैं जितना तुम्हें पसंद करता था क्या तुम भी मुझे उतना पसंद करते थे। फिर वो तुरंत ही आंखें खोलकर कहता है अब इसे रहने देते हैं, पास्ट की बातें हैं ये सब। और वो तुरंत ही सोंगशाओ के पास अपनी हाथ ले जा रहा होता है, जिससे वो दोबारा पीछे खींच लेता है और सीधे ही जाकर वो सोंगशाओ को हक कर लेता है और कहता है इस लाइफ में हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, हम सभी चीजों को शॉर्ट आउट कर लेंगे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें सीधे ही स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ सभी फ्रेंड्स साथ में मिलकर खा रहे होते हैं। तभी वहाँ लुलु आकर कहती है कि मैं लेट हो चुकी हूँ, मुझे माफ कर देना। जिस पे सोंगशाओ कहता है कि आओ हमारे साथ बैठकर खा लो।
जहाँ फिर हम देखते हैं तांग्यो उनसे कहता है, ये हमारी पहली मीटिंग है एज स्टूडेंट यूनियन और मैं प्रेसिडेंट हूँ और यूचैन हमारा वाइस प्रेसिडेंट। जहाँ हमें यूचैन को भी दिखाया जाता है जो कि उन सभी को ग्रीट करता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम सबसे मिलके काफी खुशी हुई और मैं प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब तांग्यू सोंगशाओ को डम्पलिंग्स देते हुए मीटिंग को आगे बढ़ाने को कहता है और उनसे पूछता है कि हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट खोलने हैं उस बारे में बताओ। जिस पर यूचैंग उसे बताता है कि हमें कल्चर, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, हाइजीन और पब्लिसिटी और डिसिप्लिन आदि के डिपार्टमेंट्स को खोलना है। इसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर के भी डिपार्टमेंट को खोलना होगा। जिस पर तांग्यू तुरंत ही कहता है, ये सब चीजें तो काफी मामूली सुनाई दे रही हैं, हमें इसका नाम बदलना होगा। जिस पर यूचैंग कहता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हमें किसका नाम बदलना होगा। जिस पर तांग्यू बताता है कि हम हमारे डिपार्टमेंट को एक दूसरी तरह से डिजाइन करेंगे, जहाँ मैं एम्परर हूँगा और मेरे नीचे वाले लोग सभी मेरे मिनिस्टर होंगे। उसके अलावा हम लोग डिपार्टमेंट बनाएंगे जैसे कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री अफेयर्स, क्रिमिनल जस्टिस और इंडस्ट्रियल अफेयर्स। और हमारा इंटरनेशनल अफेयर कहलाएगा होंगू टेम्पल। यहाँ सभी लोग तो उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और सोंगशाओ तुरंत ही तांग्यू को लात मार के कहता है, ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो। तांग्यू हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है, पर सोंगशाओ तो अपने चेहरे को पकड़कर बैठा होता है और सोचता है ये सब ये क्या कर रहा है। और तांग्यू हंसते हुए बात संभालते हुए कहता है, मेरे महाराज ये सब बकवास करना बंद करो, ये सब क्या उल्टी पुल्टी बातें तुम कर रहे हो। और वो सीन यहीं पे कट हो जाता है जहाँ सोंगशाओ सोचता रह जाता है कि तांग्यू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। इसके बाद फिर अगले सीन में हम सोंगशाओ को किसी से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ तांग्यू से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। जिस पे सोंगशाओ से बताता है कि मिंग्यान कहीं छुप चुकी है, मेरे फादर इस बार काफी ज्यादा गुस्सा है। जिस पे तांग्यू कहता है, मुझे इसकी उम्मीद थी। अब यहाँ सोंगशाओ तांग्यू को बताता है कि जिस इंसान ने मेरे फादर और मिंग्यान के अफेयर के बारे में जानकारी निकाली थी और इसे एक्सपोज किया था, साथ ही मेरी स्टेप सिस्टर के बारे में भी जानकारी को एक्सपोज किया था, मुझे लगता है उसका और मेरे फादर के बीच कोई रिलेशनशिप है जो कि कुछ अजीब है। जहाँ तांग्यू से कहता है, तुम कहीं अपने ही फादर की फैमिली की जुओ जिंगजिंग के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना, वो तो तुम्हारे फादर की काफी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है। और तांग्यू तुरंत ही उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिसके बाद फिर हम उन्हें कार में देखते हैं जहाँ तांग्यू सोंगशाओ को घर लेकर जा रहा होता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारे वीकेंड में कोई प्लान्स है। जिस पे सोंगशाओ से बताता है कि लू वेई किसी ड्रामा में पार्ट कर रहा है, तो उसने मुझे बुलाया है ताकि मैं उसके ड्रामा को देख सकूं। तो यहाँ लू वेई वही इंसान है जो कि सोंगशाओ से हॉस्पिटल में सबसे पहले मिलने आया था। यहाँ तांग्यू उससे कहता है कि आखिर तुम्हें उससे मिलने जाने की क्या जरूरत है। जिस पे सोंगशाओ बताता है कि वो मेरा सबसे प्यारा फ्रेंड है और जब मैं हॉस्पिटल में था, जब कोई मेरे पास नहीं था, तो वो केवल इकलौता इंसान था जो कि हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आता था। जिस पर हम तांग्यू को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा जेलेसी होने लगती है और सोंगशाओ काफी हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। जिस पे तांग्यू उससे कहता है, कुछ भी नहीं। और फिर वो तुरंत ही उससे कहता है, अगर तुम वहां जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके लिए सोंगशाओ भी मान जाता है। तो अब अगले सीन में हम ड्रामा का सेट देखते हैं जहाँ सभी लोग शूटिंग की तैयारी कर रहे थे और वहाँ एक लड़की भी बैठी होती है जिसका नाम जू जिंगजिंग है, जिसके बारे में ये लोग पहले बात कर रहे थे, जो कि डायरेक्टर से काफी ज्यादा चेप हो रही थी। पर तभी उसकी नजर एक तरफ पड़ती है और वो काफी हैरान हो जाती है। जहाँ हम देखते हैं वहाँ सोंगशाओ और तांग्यू आए होते हैं जो कि वेइवेई के बारे में पूछ रहे थे, जो कि सोंगशाओ का दोस्त है। यहाँ जिंगजिंग तो सोंगशाओ के फादर के लिए काम करती थी, इसीलिए वो सोंगशाओ को देखते ही तुरंत पहचान जाती है और सोंगशाओ भी तांग्यू से कहता है, चलो हम लोग उसका इंतजार करते हैं। और सोंगशाओ वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं जिंगजिंग भागते हुए वहाँ आती है और कहती है, सोंगशाओ इधर देखो, मैं यहाँ पर हूँ। और वो काफी खुशी में भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी। जिस पे तांग्यू से बताता है कि यही जुओ जिंगजिंग है। जिस पे सोंगशाओ कहता है, मैं जानता हूँ। और तभी हम देखते हैं सोंगशाओ से बात करने वाला होता है, पर जिंगजिंग तुरंत ही आकर उससे भी चिपकने लगती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, लास्ट टाइम हम तुम्हारे फादर के ऑफिस में मिले थे, काफी समय हो गया तुमसे मिले हुए। नन्हे शाओ शाओ, तुम तो काफी बड़े हो चुके हो
हो और बहुत ही हैंडसम बन चुके हो। जिस पर जो सॉन्गशाओ होता है वो तुरंत ही उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और उसे काफ़ी क्रीपी फ़ील होने लगता है। और तांग्यू को तो हम देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्सा हो चुका था, और तभी सॉन्गशाओ तुरंत ही पीछे हट जाता है, जिससे जो वो लड़की होती है वो गिरने लगती है, जिससे सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं जिंगजिंग तो सीधे मुँह के बल गिर जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक लड़का आ जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में नज़र आता है और कहता है, आखिर तुम दोनों कमीने कौन हो? आखिर तुम जैसे लोगों को यहाँ घुसने किसने दिया? और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जिंगजिंग के साथ ऐसा बिहेव करने की? और तभी अचानक से उसे याद आता है कि जिंगजिंग ने इसे शाओ शाओ कहा, और उसे समझ आ जाता है कि यही उसके बॉस का बेटा है। और हम देखते हैं सॉन्गशाओ उनकी तरफ देख रहा था और तांग्यू तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ जिंगजिंग तुरंत ही हंसते हुए कहती है, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ, बच्चे तो वैसे भी मासूम होते हैं, गलतियाँ उनसे हो जाती है। और जिस पर सॉन्गशाओ कुछ भी नहीं कहता। फिर वो तुरंत ही एक बार फिर से उठती है और स्माइल करते हुए कहती है, तुम लोग मजे करना, मुझे अब जाना होगा। यह तांग्यू तो देखकर उसे कहता है कि इस औरत को कोई पक्का सीरियस प्रॉब्लम है, आखिर कौन ऐसे बिहेव करता है। फिर तांग्यू गुस्से में कहता है, इस औरत ने जानबूझ के हमसे पंगा लिया और हमें आकर उंगली की है। जिस तरह ये बिहेव कर रही थी वो काफी ज्यादा ड्रामा था, वो ऐसा सबको दिखा रही थी कि हम उसे बुली कर रहे हैं। और फिर वो इविल स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई। जिस पे सॉन्गशाओ कहता है, उसे भाड़ में जाने दो, हम लोग चलो साथ में मिलकर वेइवेई को ढूंढते हैं। यहाँ हम जिंगजिंग को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, और वो कहती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, जैसा कि मैंने सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद हम जिंगजिंग को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आ जाती है और काफी गुस्सा नजर आती है। वो अपने मन में ही सोचती है कि मुझे लगा था अगर मैं सॉन्ग जिन चैंग को एक बेटा दे पाई और वो मुझे शादी करके अपने साथ ले जाएगा। उस जी चैंग को मैंने फंसाने के लिए कितनी कोशिश की, कितने पापड़ बेले, पर अभी तक मैं उसके बच्चे की माँ नहीं बन पाई। मुझे किसी भी कीमत पे सॉन्ग फैमिली में शामिल होना है, जिसके लिए मैंने बहुत ही पापड़ बेले हैं, यहाँ तक कि मैंने मिंग्यान को भी अपने रास्ते से हटा दिया। पर ये कमीना सॉन्गशाओ बेवकूफ कहीं का, ये फिर से मेरी लाइफ में आ चुका है प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। फिर वो काफी गुस्से में कहती है, मैंने काफी लंबे समय तक अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त की है, अगर अब कोई मेरे रास्ते में आया तो मुझे ब्लेम मत करना क्रूअल बनने के लिए। और वो काफी गुस्से में अपना मेकअप किट सीधे ही आईने में मार देती है। जहाँ हमें पता चलता है कि ज़ुओ जिंगजिंग का प्लान है कि वो मिंग्यान को रास्ते से हटाकर सॉन्गशाओ की फैमिली में सॉन्गशाओ के डैड से शादी कर लेगी और उसके बच्चे को पैदा करेगी और पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी को हथिया लेगी, जिसके लिए उसने मिंग्यान को रास्ते से हटा दिया है। पर सॉन्गशाओ अब उसकी इस प्लान में कांटा बन रहा है, इसलिए ही वो काफी ज्यादा गुस्सा है। और हम ज़ुओ जिंग को काफी गुस्से में देखते हैं और वो कहती है कि मुझे नहीं पता क्या सही और क्या गलत, बस सॉन्गशाओ और मिंग्यान तुम बस देखते रहो, आखिर मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें सॉन्गशाओ, तांग्यू और लेई वेई को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ तांग्यू तो सॉन्गशाओ को श्रिम्प खिलाते हुए कह रहा होता है कि इस ज़ुओ जिंगजिंग में तो पक्का कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें उससे केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ सॉन्गशाओ भी उसके हाथों से खाना खाते हुए कहता है, मैं समझता हूँ। जिसके बाद सॉन्गशाओ तांग्यू से कहता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, इस जिंगजिंग ने मिंग्यान का सारा प्लान खराब कर दिया और मिंग्यान को भी बुरी तरह से फंसा दिया, पर मेरे डैड स्टिल इस पर गुस्सा नहीं है, और मेरे डैड इसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हैं। पक्का ये जिंगजिंग भी कुछ ना कुछ छुपा रही है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जहाँ तांग्यू फिर उसे समझाने लगता है और उसे चिंता ना करने को कहता है। और हम तांग्यू को देखते हैं जो कि सॉन्गशाओ के हाथों को पकड़कर उसका खाना खाने लगता है, यानी सॉन्गशाओ को खुद को खिलाने के लिए कहता है। जहाँ हम सॉन्गशाओ को देखते हैं जो कि कहता है, हम किसी की पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जैसा चल रहा है हमें वैसे ही चलते रहना देना चाहिए। जहाँ लीवेई जो होता है वो इनका ये सब ड्रामा देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसे काफी पसीने आ रहे थे। वो कहता है, ये सब काफी अजीब है, ये दोनों काफी ज्यादा अजीब है। और वो बहुत ही बुरी तरह से हैरान नजर आता है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है ये आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जहाँ सॉन्गशाओ और तांग्यू तो काफी ज्यादा लवी डवी बिहेव कर रहे थे। अब सॉन्गशाओ तांग्यू से पूछता है, इन्हीं बातों में मुझे याद आया कि तुम्हारे भाई बहन कैसे हैं, क्या इस लाइफ में भी तुम्हारे भाई बहन है? क्योंकि मुझे याद है तुम्हारी पिछली लाइफ में तो तुम्हारे भाई बहनों ने काफी तबाही मचा रखी थी, उन्होंने थ्रोन को पाने के लिए खून खराबा मचा दिया था।
जिस पे तांग्यू स्माइल करने लगता है और वो तुरंत ही सोंगशाओ की तरफ देखता है जहाँ सोंगशाओ ब्लश कर रहा था और तांग्यू उससे कहता है, इस बार तो मैंने मेरे भाई बहनों को पैदा होने ही नहीं दिया। उनके पैदा होने से पहले ही मैंने उन्हें हरा दिया। और वो दोनों काफी क्लोजली एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सोंगशाओ फिर तुरंत ही स्माइल करने लगता है और कहता है, मेरे महाराज जी से बकवास करना बंद करो। यहाँ वेइवेई तो बहुत ही बुरी तरह से कंफ्यूज हो चुका होता है और वो सोचता है आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये लोग क्या कोई एंशिएंट चाइनीज ड्रामा की लाइनों को पढ़ रहे हैं? ये लोग क्या मुझे यहाँ ड्रामा पे रोल करते हुए देखने आए हैं कि खुद ही ड्रामा करने आए हैं? मैं ये सब बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सोंगशाओ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ ऐसे बिहेव करे। और वो तुरंत ही सोंगशाओ की तरफ देखने लगता है और फिर वो तुरंत ही तांग्यू की तरफ देखने लगता है और सोचता है, मैं इस तरह के गुड फॉर नथिंग लोगों को सोंगशाओ के करीब नहीं जाने दूंगा। फिर वो तुरंत ही उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर सोंगशाओ और तांग्यू हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिस पर लीवी स्माइल करते हुए सोंगशाओ से पूछता है कि आखिर तुम कौन सी क्लास में हो? मेरी मॉम चाहती है कि मैं तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर ले लूं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? जहाँ सोंगशाओ भी काफी खुश हो जाता है और उसे अपने क्लास का नाम बताने ही वाला होता है, पर तांग्यू उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है कि वो क्लास 3 में है और वो तुरंत ही उसकी तरफ देखने लगता है। जिस पर लीवी कहता है, ठीक है, मैं अपनी मॉम को बता दे रहा हूँ, हम दोनों बहुत ही जल्दी क्लासमेट बनने वाले हैं सोंगशाओ। और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है। जिस पर तांग्यू भी फेक स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। जहाँ हम देखते हैं लीवी तो काफी ज्यादा हैप्पी होता है। सोंगशाओ को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ फंस गया और तांग्यू तो जेलस होते हुए स्माइल कर रहा था। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।